हेलो फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 5 जो कि है रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। इस टॉपिक में डिस्कस किया गया है कि जब किसी पार्टनरशिप फर्म में से कोई पार्टनर रिटायरमेंट लेता है, मतलब वो बिजनेस छोड़कर जा रहा है या उसकी डेथ हो रही है, तो उसके बारे में हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो क्या लिखा है थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम लोग। यहाँ पर लिखा है कि मीनिंग के बारे में बात करते हैं। मीनिंग क्या बोला जाता है? सेपरेशन ऑफ पार्टनर फ्रॉम द पार्टनरशिप बिजनेस इज कॉल्ड रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। इसका मतलब होता है कि जब कोई पार्टनर किसी बिजनेस से रिटायर हो जाता है तो उसी को कहा जाता है रिटायरमेंट। ओके दोस्तों, मतलब वो अपने बिजनेस को आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहता उन पार्टनर्स के साथ जिनसे उसकी पट नहीं रही या कुछ उनके बीच में अनबन हो गए। तो आगे हम पढ़ेंगे ऐसे क्या कॉजेज़ होते हैं जिनके कारण से एक पार्टनर बिजनेस से रिटायरमेंट लेता है। तो आगे हम लोग इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे यहाँ पर इस चित्र में आप देख रहे हैं, इस ड्राइंग में ABC पार्टनर है। अब C के दो केस हो सकते हैं। C की डेथ हो जाए तो भी वो बिज़नेस छोड़ के जाएगा, या ओल्ड एज हो जाए या एनी अदर रीज़न उसे रिटायरमेंट लेना पड़ेगा। मतलब जब कोई बिजनेस से पार्टनर बिजनेस को छोड़ कर जाता है तो उसे रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स कहा जाता है। अगर अगले क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कॉजेज़ ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। पार्टनर के रिटायरमेंट के क्या क्या कॉजेज़ होते हैं, मतलब क्या क्या ऐसे रीजंस होते हैं, क्या फैक्टर्स होते हैं, क्या ऐसे कारण होते हैं जिनके कारण कोई पार्टनर बिजनेस से रिटायरमेंट ले लेता है। तो हम लोग यहाँ पर वन बाय वन इनको देखते चलते हैं कि ये क्या क्या कॉजेज़ होते हैं। तो नंबर 1 पर अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले ओल्ड एज ऑफ द पार्टनर। किसी पार्टनर की ओल्ड एज हो जाना। इनकैपेबिलिटी ऑफ पार्टनर, पार्टनर अब इनकैपेबल हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि कोई पार्टनर है, वह पार्टनर उस काम को करने में अब कैपेबल नहीं है, तो उस पार्टनर को हम रिटायरमेंट दे देते हैं। म्यूचुअल डिस्प्यूट, आपस में उनकी लड़ाई झगड़े हो गए, देयरफॉर वो पार्टनर बिजनेस से रिटायरमेंट ले लेता है। मेंटल सिकनेस ऑफ पार्टनर, पार्टनर दिमागी रूप से बीमार हो गया, मतलब बोल सकते हैं पागल हो गया। कंटिन्यूस लॉसेज इन द पार्टनरशिप, पार्टनरशिप का जो बिजनेस चल रहा है कोई लड़ाई झगड़े नहीं, कुछ भी नहीं, बट कंटिन्यूस लॉसेस हैं। टू स्टार्ट ऑन बिजनेस, वह पार्टनर अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है। तो इन रीजंस से हमारा कोई पार्टनर बिजनेस से रिटायरमेंट ले लेता है। फर्दर हम लोग बात करते हैं कि डेथ ऑफ पार्टनर का मतलब क्या होता है। देखिए दोस्तों, डेथ का मतलब क्या होता है? भगवान का बुलावा आना। अब भगवान का बुलावा कब आए कैसे आए किसी को पता नहीं, तो ये शुरू में भी हो सकता है, बिजनेस के एंड में भी हो सकता है, या मिड में भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। डेथ क्या होती है? जैसे हमारे एग्जांपल में मिस्टर A, B और C 3 पार्टनर हैं। अब ये C की डेथ हो गई है, C की डेथ हो गई है, तो C की जो वाइफ है वह उसकी रिप्रेजेंटेटिव है, लीगल एग्जीक्यूटर है। उसका जो भी पैसा चाहिए वो C की वाइफ लेगी, तो C की वाइफ सारा अमाउंट लेने आएगी। तो अगला क्वेश्चन निकल के आता है कि अमाउंट पेएबल टू लीगल एग्जीक्यूटर ऑफ द डिसीज्ड पार्टनर। जो पार्टनर डिसीज्ड है, मतलब या तो इसकी डेथ हो गई, तो उसका पैसा किसे पे किया जाएगा। तो पढ़ते हैं किससे पे किया जाएगा, तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव या लीगल एग्जीक्यूटिव को पे किया जाएगा। कौन कौन सा अमाउंट पे किया जाएगा उसे हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। कैपिटल ऑफ द डिसीज पार्टनर, जो पार्टनर डिसीज्ड है उसकी कैपिटल, जैसे कि बिजनेस स्टार्ट करते वक्त तो उसने 10 लाख रुपए लगाए तो उसे 10 लाख रुपए लेने का राइट है। शेयर ऑफ गुडविल, आज वो पार्टनर डेथ के कारण या ड्यू टू रिटायरमेंट किसी भी कारण से बिजनेस छोड़ के जा रहा है तो उसे गुडविल का अमाउंट लेना रहेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसने जो कैपिटल लगाई उसका अगर इंटरेस्ट का कुछ प्रावधान है अगर एग्रीमेंट में तो मिलेगा। शेयर इन रीवैल्यूएशन प्रॉफिट, रीवैल्यूएशन प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? असेट्स की वैल्यू बढ़ गई तो उस बढ़े हुए पोर्शन में भी वो अपने हिस्से को लेगा। क्रेडिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट, अगर करंट अकाउंट का कुछ बैलेंस क्रेडिट है तो वो भी वो पार्टनर लेकर जाएगा। शेयर इन अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का मतलब होता है कि ऐसा प्रॉफिट जो अभी तक हम लोगों ने आपस में बांटा नहीं है, जो अभी तक अनडिस्ट्रीब्यूट है उसे हम लोग आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। अभी ये हम लोगों की लोकल, मतलब लोकल नहीं बोल सकते, एक अच्छी लैंग्वेज है जिसको आप अच्छे से समझ पाएंगे। देन आफ्टर आपको एक बार बुक को रीड कर लेना है तो आपका रिटायरमेंट हो जाएगा। क्वेश्चन यहीं से आएगा। अच्छा, एक ये जो क्वेश्चन निकल के आया हम लोगों का कि अमाउंट पेएबल टू लीगल एग्जीक्यूटिव्स, अगर यही वाला क्वेश्चन आ जाता रिटायरमेंट के केस में भी तो भी आप लोग इन्हीं सारे पॉइंट्स को कवर करेंगे। ओके, गॉट इट।
चलिए, तो अभी हम लोग इस लेक्चर को यहीं रखते हैं। अगर आपको लेक्चर पसंद आता है तो इसे लाइक शेयर और कमेंट करिए। थैंक यू।